साल 2003 श्रीलंका के हिंगुरा गांव में रात के गहरे अंधेरे में अचानक सुनाई दी एक डरावनी चीख। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि गांव के बीच सड़क पर एक आदमी की लाश पड़ी है। चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस भीड़ में मौजूद था राघव, एक न्यूज रिपोर्टर। वह हाथ में कैमरा लेकर कुछ तस्वीरें खींच रहा था, लेकिन उसने गौर किया, भीड़ में कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। राघव ने भीड़ में एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। वह जाकर इस मौत का कारण जानना चाहता था। बूढ़ा गंभीर आवाज में बोला, इन सब के पीछे है कंचना। कंचना इसी गांव की लड़की थी। बचपन में उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। वो दूसरों के घर काम करके मुश्किल से दिन गुजारती थी। बाद में कुछ पैसे जमा कर उसने गांव से थोड़ा दूर जमीन खरीदी और वहां एक अनाथालय बनाया, जहां वो अपने जैसे माँ बाप से बिछड़े बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन एक दिन गांव के एक प्रभावशाली मंत्री का बेटा उस जमीन पर लालची हो गया। उसने अपने पिता से वह जमीन मांगी। मंत्री सीधे अनाथालय जाकर कंचना से जमीन बेचने को कहता है, लेकिन कंचना ने साफ मना कर दिया। यह मेरे बच्चों का घर है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। मंत्री और उसका बेटा षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने कुछ गांव वालों में फैला दिया कि कंचना काला जादू करती है। गांव वाले बिना सोचे समझे भड़क उठे। उन्होंने मिलकर कंचना के अनाथालय में आग लगा दी। कंचना और उसके अनाथ बच्चे उसी आग में जलकर मर गए। कुछ दिन बाद अचानक मंत्री का बेटा छत से गिरकर रहस्यमयी ढंग से मर गया। लोग कहने लगे, यह सब कंचना का बदला है। बूढ़े ने धीरे से राघव से कहा, कंचना अपनी मौत का बदला लेने लौट आई है। उसी रात हिंगुरा गांव में फिर से सुनाई दी डरावनी आवाज। सब लोग घरों से बाहर निकल आए। अचानक आसमान में दिखाई दी एक औरत जो हवा में तैर रही थी। उसका आधा चेहरा भयानक रूप से जला हुआ था और उसकी लंबी चोटी में लटक रहा था वही मंत्री। मंत्री ने सब सच मान लिया और सब कुछ कबूल कर लिया। कुछ ही पलों में वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर कंचना से माफी मांगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने उसी जमीन पर और बड़ा अनाथालय बना दिया और उसका नाम रखा गया कांचना अनाथालय।